ओम नमः आदि शक्ति माताए नमः। दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि इस युग में जो लोग तरह तरह के बीमारी से ग्रसित रहते हैं, तो बीमारी होने का मुख्य कारण है कि हम लोग का खान पान सही नहीं है। हम लोग का दिनचर्या में जैसे ही शुरू करते हैं दिनचर्या, तो हम लोग का रहन सहन और हाव भाव, खाने पीने का, चाहे ये वायुमंडल में इतनी दूषित वातावरण है, पानी इतना दूषित हो चुके हैं कि लोग अधिकतर देखा जाए तो रोग से ग्रसित रहते हैं। तो हमने पहले भी ये बताए थे कि आदिशक्ति माता परम परमेश्वर की आज्ञा से जीवों को जगत जननी के रूप में धरातल में विभिन्न रूपों में आते हैं और कुछ कारक और कारणों के कारण ही आते हैं। तो जीवों के रोगों से मुक्ति देने के लिए माँ धूमावती किस प्रकार जो रोगों को जीवों से दूर रखते हैं, रोग उस जीव को छू ही नहीं सकते, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दश महाविद्या की 7वीं विद्या है धूमावती, जो पुरुष शून्य एवं विधवा नाम से प्रसिद्ध महाशक्ति है धूमावती। तो आइए चर्चा करते हैं धूमावती के बारे में। संसार में दुख के मूल कारण रुद्र, यम, वरुण, नैऋत्य, ये 4 देवता हैं। विविध प्रकार के ज्वर, महामारी, उन्माद आदि अग्नेय या संताप संबंधी वाला भारतीय सनातनी धर्म जगत कोई दिव्य कार्य जैसे विवाह, यज्ञोपवीत, यात्रा आदि नहीं करता। यदि धातुर्मान्या में उस नृत्तिका साम्राज्य रहता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी इसकी अंतिम अवधि है। अतएव धर्माचार्य ने इस नरक चतुर्दशी के नाम से व्यवहारित किया है। इसे रात्रिकों को दरिद्रारूपा कमला या लक्ष्मी का आवागमन होता है। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को कन्या में सूर्य रहता है। कन्या राशि का तो सूर्य नीच का कहलाता है। इस दिन शौरप्राण मलिन रहता है एवं रात्रि में तो यह भी नहीं रहता। उधर अमावस्या के कारण चंद्रा ज्योति का भी अभाव है एवं 4 मास की दृष्टि से प्रकृति की प्राणमयी अग्निज्योति भी निर्वन हो रहती है। त्रीणी ज्योतिषी सचेत षोडशी के अनुसार इस अमावस्या के तीनों ही ज्योतिषों का अभाव है। अतएव ज्योतिर्मय आत्मा इस दिन हीनवीर्य रहता है। इसी तमोभाव के निराकरण के लिए एवं साथ ही कमलागमन के उपलक्ष्य में ऋषियों ने इन दिन वैद्य प्रकाश या दीपावली और अग्निक्रिया यानी आतिशबाजी करने का आदेश दिया करते हैं। यानी कार्तिक महीना में जो हम लोग ये दीपावली का रात मानते हैं, जो काली पूजा करते हैं या तो दीपावली मानते हैं, दोनों रूप में माता उस रात्रि को सदा आते हैं। कहना है कि नैऋत्य रूपा धूमावती प्रधान रूपा से चतुर्मायन में रहती है। लक्ष्मी कामुक मनुष्यों को सदा इसकी स्तुति करनी चाहिए, सदा करना चाहिए। ये धूमावती जो सदा मनुष्यों को आरोग्य रखते हैं, रोग कोसों दूर रहते हैं और जो भी शुभ कार्य, चाहे विवाह हो, चाहे कोई भी शुभ कार्य हो, यज्ञोपवीत हो, यात्रा हो या दिव्य कार्य हो, सभी को सफल करने के लिए माँ धूमावती का आवाहन और स्तवन करना चाहिए, और जिससे माँ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाती है एवं भक्तों को तत्काल उस दुख से
मुक्ति देने के लिए एवं सदा खुशी देने के लिए माँ तत्पर आ जाती है। तो सभी दर्शक भाइयों से एक विशेष ध्यान के आकृष्ट करवा रहे हैं कि माँ का ये जो 10 रूप का वर्णन कर रहे हैं हम, इसका तात्पर्य ये है कि जब जब धरातल में, सिर्फ धरातल में ही नहीं स्वर्ग में भी, माने पूरा ब्रह्मांड में जब जब आसुरी शक्ति की प्रवृत्ति हुई तब तक माँ का आविर्भाव हुआ, तब तक महाशक्ति की आविर्भाव हुई और महाशक्ति माता ही वो एक एक रूपों में उस चीज़ों को संहार करती गई और धर्म की स्थापना, लोगों की सुख की और आनंद वो प्रदान करती रही। तो धूमावती का महामंत्र है धूम धूम धूमावती स्वाहा, ये महामंत्र है। इस महामंत्र का जप मन मन में करना चाहिए और इसके आगे वाला वीडियो में धूमावती कैसे अति जल्दी प्रसन्नित हो जाती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। दर्शक भाइयों से मेरा एक विशेष आग्रह है कि सिर्फ आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक्स माय चैनल, ताकि मुझे इस प्रकार से वीडियो करने के लिए आप लोग का सहयोग मिले और मुझे हर्ष भी होगा और आर्थिक मदद भी हो जाएगी। अतः सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट भी कीजिए। ओम नमः आदिशक्ति माताये नमः।